हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। और फ्रेंड्स, आज है 19 अप्रैल और देख लेते हैं आज के सभी करंट अफेयर्स इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देख लेते हैं सबसे पहले कल वाला क्वेश्चन जिसके लिए जो मैंने आपको टेस्ट के लिए दिया था और काफ़ी कम बच्चों ने इसका आंसर कमेंट किया। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप जो आपको सही लगता है वो कमेंट कीजिए। अगले दिन जो है मैं आपको राइट आंसर बता ही देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देख लेते हैं कल वाला टेस्ट क्वेश्चन। किस देश ने विश्व की पहली पानी एवं जमीन पर चलने वाली ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किया? इसका फ्रेंड जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि चीन। चीन ऐसा देश है जिसने पहले ऐसी नौका का जो है सफल परीक्षण किया जो कि पानी व जमीन पर दोनों पर चलती है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि 18 अप्रैल। हर वर्ष ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। ओके फ्रेंड्स, और इस बार का जो इसका थीम था वो था रूरल लैंडस्केप। ओके, आपको बता दूं कि ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1983 में। ठीक है, यूनेस्को द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये इसलिए स्टार्ट किया गया था कि जो कि हमारी पुरातत्व मंजिलें हैं, बिल्डिंग्स हैं, हमारे हेरिटेज जो है उन्हें किस प्रकार से संभाला जाए और उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इंडिया की जो टोटल 36 साइट्स है जिसके जो कि यूनेस्को के अंडर रजिस्टर्ड है। अब थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में भी देख लेते हैं। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। और कब ये फाउंड किया गया था? ये किया गया था 16 नवंबर 1945 को। इसके जो हेड है वो है ऑड्रे एजुले। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी यूनेस्को के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ठीक है फ्रेंड, G20 से मतलब कि ग्रुप 20। ठीक है, ग्रुप 20 की जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है वो है बी, यानी कि सऊदी अरब इस बार जो है G20 शिखर सम्मेलन का की जो मेजबानी करेगा। ओके फ्रेंड्स, G20 से आपको पता चल रहा होगा कि 20 मीन्स इसके अंदर 20 कंट्रीज है। आप एक बार ये रीड जरूर कर लीजिएगा वो कौन कौन सी कंट्रीज है। और ये कब बना था G20 ग्रुप? ये बना था 26 सितंबर 1999 में इसे बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, और इसकी जो प्रेसिडेंट है वो है शिंजो एब, जो कि जापान के प्रेसिडेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। और साथ में जो इससे पहले जो 2019 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसका किसने मेजबानी की थी? वो उससे पहले की थी जो है अर्जेंटीना ने इसकी मेजबानी की थी। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है फ्रेंड्स वो है रियाद। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब है, सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और जो किंग है वो है सलमान। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी और यहाँ पे मैप में भी आपको जो है सऊदी अरब दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी की गई 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय का नाम शामिल है? याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। टाइम पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी की गई 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय का नाम शामिल है? आंसर इज मुकेश अंबानी का नाम जो है शामिल है। उन्हें जो है उनकी जो रैंक आई है वो आई है 13। ठीक है, 13 उनकी रैंक आई है। इसके अलावा दो और जो लोग हैं भारत के वो शामिल हैं। उनका जो नाम है वो है अरुंधति गोस्वामी और मेनका, जो कि दोनों के दोनों लोअर है, वकील है। ठीक है, लोअर है, वकील है, वो दोनों याद रखिएगा उनका नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह अमेरिका से लॉन्च किया गया है? इसका जो आंसर है वो है नेपाल। नेपाल ने जो अपना पहला उपग्रह जो है अमेरिका से लॉन्च किया है, और इसका जो उपग्रह का नाम है वो है नेपाली सेट 1। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। और अब थोड़ा सा नेपाल के बारे में भी देख लेते हैं। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, करेंसी है नेपलीज रुपी, और प्रेसिडेंट है बिंद्या देवी भंडारी, और पीएम है जो वहाँ के वो है खाड़का प्रसाद ओली। ठीक है, ये हमारा जो है नेपाल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस स्थान पर चौथे रीसाइलेंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली के अंदर जो है चौथे रीसाइलेंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे किसने ऑर्गेनाइज किया? इसे ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट, और इसका जो उद्घाटन किया वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने किया, वेंकैया नायडू ने। और फ्रेंड, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन से मेंशन हो रहा है कि फोर्थ जो है सम्मेलन हुआ है, इससे पहले यानी कि 3 सम्मेलन और हो चुके हैं। वो फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2015 में, वो हुआ था थाईलैंड के अंदर। सेकंड सम्मेलन 2016 में हुआ था मलेशिया के अंदर, और जो थर्ड सेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था 2017 के अंदर वियतनाम में। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार बजरंग पुनिया कौन से स्थान पर है? इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि एक पहले स्थान पर जो है हमारे बजरंग पुनिया है। किसके अंदर? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जो जारी की गई रैंकिंग है उसके अनुसार। वो किसके अंदर है? वो 65 kg फ्री स्टाइल जो है फ्री स्टाइल भार वर्ग के अंदर जो है, ठीक है, फ्री स्टाइल भार वर्ग के अंदर उनको जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब थोड़ा सा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन भी जो है करंट अफेयर से बनता है वो ऐसे ही बनते हैं कि जो न्यूज़ में चल रहा होता है उससे रिलेटेड जो उसके हिस्ट्री है या उसके जो फैक्ट्स है वो भी पूछे जाते हैं। सो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है वो फाउंड हुआ था, यानी कि 1912 में बना था। हेडक्वार्टर इसका है जो है लुसाने में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है नेनाद लेवोविक। ठीक है, याद रखिएगा नेनाद लेवोविक इसके जो है प्रेसिडेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे हाल ही में कैनरा बैंक का एमडीएफ सीईओ नियुक्त किया गया है? फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन, किसे हाल ही में कैनरा बैंक का एमडीएफ सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है आर.ए. शंकर नारायण, जो कि पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रही है। आर.ए. शंकर नारायण, इन्हें जो है कैनरा बैंक का एमडीएफ सीईओ नियुक्त किया गया है। अब थोड़ा सा कैनरा बैंक के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, कैनरा बैंक जो है फाउंड हुआ था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। ठीक है, चेयरमैन है इसके टी.एन. मनमोहन, और एमडी सीईओ आर.ए. शंकर नारायण। ओके, और इसका जो टैग लाइन है वो है टुगेदर वी कैन। ठीक है, याद रखिएगा टुगेदर वी कैन जो इसकी टैग लाइन है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस समाचार पत्र ने ट्रंप की जांच के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 जीता है? ठीक है, इसके जो आंसर है वो है सी, यानी कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन दोनों ने जो है पुलित्जर पुरस्कार जीता है। जो पुलित्जर पुरस्कार है वो अमेरिका में दिया जाता है। अमेरिका में किन लोगों को ये दिया जाता है? ये दिया जाता है जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में अच्छे काम करते हैं, उपलब्धियों जिन्हें प्राप्त होती है, उन्हें जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ये इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो है ट्रंप के बारे में इंफॉर्मेशन यानी कि जांच इकट्ठा की, लोगों के सामने उनकी इंफॉर्मेशन रखी, उनकी फैमिलीज के बारे में जो है जांच की, और उनके बारे में जो है लोगों को बताया। इसके लिए जो है इन्हें ये पुलित्जर पुरस्कार 2019 का दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए भारतीय और किस देश के बीच समझौता हुआ है? इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि डेनमार्क। डेनमार्क और जो है भारत के अंदर एक समझौता हुआ है। किस चीज़ के रिलेटेड समझौता हुआ है? वो हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए जो है ये समझौता हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं डेनमार्क के बारे में भी। इसकी जो कैपिटल है वो है
कोपेनहेगन, और करेंसी है डेनिश कॉर्ने, और पीएम है जो वहाँ के वो है लार्स लोके रासमुसेन। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, लोके लास रासमुसेन। थोड़ा अजीब सा नाम है, फिर भी आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आरबीआई ने हाल ही में कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की है? इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि 50 रुपए का जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है 50 रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की है। ये जो नोट है ये गवर्नर है आरबीआई के, ठीक है, शक्तिकांत दास, उनके मतलब कि उनके सिग्नेचर के बाद ही ये नोट जारी किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा आरबीआई के बारे में भी देख लेते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। आरबीआई जब एस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? वो होता 1 अप्रैल 1935 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और गवर्नर है शक्तिकांत दास, और फर्स्ट गवर्नर थे जो वो थे ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और इससे पहले फ्रेंड्स ये 25th गवर्नर है। 24th गवर्नर कौन थे? आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका। और फ्रेंड्स एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आरबीआई के रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे कौन से आरबीआई गवर्नर थे जो कि एक आरबीआई गवर्नर भी रह चुके थे और प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। वो थे मनमोहन सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स ये तो थी आज के क्वेश्चंस। एक लास्ट क्वेश्चन और बाकी है। ओके, अभी तो थोड़े क्वेश्चन बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसको पीडब्ल्यूसी इंडिया के मुख्य लोक अधिकारी के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर है पद्मा अलगानंदन। ठीक है, याद रखिएगा पद्मजा अलगानंदन, जो कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रही है। इन्हें जो है पीडब्ल्यूसी इंडिया के मुख्य लोक अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले जो थे वो थे जगजीत सिंह। इससे पहले वाले जो है लोक अधिकारी के रूप में उन्हें नामित किया गया था। अब थोड़ा सा पीडब्ल्यूसी के बारे में देख लेते हैं। पीडब्ल्यूसी होता क्या है? ये है प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन यूके में, यूनाइटेड किंगडम। और इसे कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1998 में। और इसके जो चेयरमैन है वो है रॉबर्ट मोरिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश का उपग्रह रावण-1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि श्रीलंका का जो उपग्रह है। याद रखिए श्रीलंका का ये पहला उपग्रह है रावण-1 जो कि अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। अब थोड़ी सी श्रीलंका के बारे में भी देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो है, इसकी जो कैपिटल है वो है सिरी जायावर्देनपुरा कोटे। ठीक है, ये श्रीलंका की जो कैपिटल है। और इसकी जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला सिरिसेन। और इसके जो पीएम है वो है रनिल विक्रमसिंघा। ठीक है, याद रखिएगा रनिल विक्रमसिंघा जो है इस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ये तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी श्रीलंका के बारे में। अब आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है फ्रेंड्स। सभी कमेंट कीजिए, अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो भी आप आंसर कमेंट करने का ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है, नो इश्यू, मैं आपको राइट आंसर अगले दिन जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में बताऊंगी। आज का क्वेश्चन है, किस देश में मुजीबनगर दिवस मनाया गया है? ऑप्शंस है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। फ्रेंड्स मैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ जो लास्ट टाइम मैंने जो आपको करंट अफेयर्स में करवाए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी और आपके जो साथ के साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट कीजिएगा। आज का ये हमारा लेक्चर था करंट अफेयर्स का। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद।